नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो 1.3 और फ्री डेमो क्लासेज में जो परिभाषा नंबर 2 मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उस परिभाषा नंबर 2 का जो नाम है वो है रेल डाक व्यवस्था। दोस्तों, जो रेल डाक व्यवस्था है उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं रेलवे मेल सर्विस। एक सेकंड, आपको जो ऊपर की स्क्रीन पे दिख नहीं रहा उसको मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। क्लियर? अब आपको दिख गया होगा कि रेल डाक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, रेल डाक व्यवस्था आप सभी बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हैं कि जो भारतीय पोस्ट ऑफिस है उसके अंतर्गत जितनी भी डाक बुकिंग होती है वो मैक्सिमम उसकी सर्विस है जो बाहर जाती है, जो डाक बैग बंद हो के जाते हैं वो सारे आरएमएस के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, तो उस जो आरएमएस जो होती है, अब हम शॉर्ट में ही उसको बोलते हैं आरएमएस। ठीक है, तो आरएमएस जो होती है उसको हिंदी में बोलेंगे रेल डाक व्यवस्था और उसकी फुल फॉर्म होगी रेलवे मेल सर्विस। और उसका जो इंचार्ज, पूरे मंडल का जो इंचार्ज अधिकारी होता है उसको बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ रेल मेल सर्विस और उसको हिंदी में बोलते हैं रेल अधीक्षक डाकघर रेल मेल सेवा। ठीक है दोस्तों, जो आरएमएस का सुपरिटेंडेंट होता है उसको हम बोल सकते हैं। ये डाक नियम पुस्तिका वॉल्यूम 5 की परिभाषा नंबर 2 है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन से नंबर की परिभाषा है, तो परिभाषा नंबर 2 है। अब बात आती है कि इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि आपके जो प्रश्न पूछा जाएगा वो सीधा ही पूछा जाएगा। या तो ये पूछा जाएगा कि डाक नियम पुस्तिका वॉल्यूम 5 के अनुसार रेल डाक व्यवस्था है वो कौन से नंबर की परिभाषा है, तो परिभाषा नंबर 2 है। या ये पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, या फिर आपके एक नया जो अब तरीका क्रिएट किया है प्रश्न पूछने वालों ने वो ये किया है कि आपको ये पूरी की पूरी डेफिनेशन दे दी जाएगी और ये डेफिनेशन देने के बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, और नीचे ऑप्शन में दे दिया जाएगा रेल डाक व्यवस्था, अधीक्षक डाकघर, पोस्टमास्टर जनरल, कुछ भी 3 ऑप्शन जो होते हैं एक सही दे देंगे, 3 ऑप्शन कुछ भी XYZ वो दे देंगे। तो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये जो आपके वॉल्यूम में भारतीय डाक बाकी वॉल्यूम में लिखा उसको एक बार बोल के बता देता हूं, फिर मेरे हिसाब से आपको समझा देता हूं। रेल डाक व्यवस्था का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जो डाक कार्यालयों को अंग्रेजी में बोलते हैं मेल ऑफिस और अनुभागों, सेक्शन अनुभागों, ये भी मैं आपको नेक्स्ट डेफिनेशन में स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि डाक कार्यालय क्या होता है और अनुभाग क्या होता है। तो दोस्तों, रेल डाक व्यवस्था का अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था जो डाक कार्यालयों और अनुभागों में डाक की छटाई का प्रबंध करने और रेल, सड़क, नदी, स्टीमर द्वारा भेजी गई डाक की अभिरक्षा वो सही तरीके से निपटाने के लिए उत्तरदायी होती है। दोस्तों, मैंने ये एक शब्द इसलिए बोले हैं क्योंकि इंस्पेक्टर की एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है आरएमएस का क्या अर्थ होता है और उसमें शब्द दिए गए थे। इसमें एक शब्द छूट गया है, वो मैं बोल के बता देता हूं। रेल द्वारा, सड़क द्वारा, नदी स्टीमर द्वारा और वायु द्वारा, ये 4 शब्द हैं जिनके द्वारा आरएमएस की व्यवस्था चलती है। यही प्रश्न इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। हो सकता है आपके भी ये प्रश्न पूछा जाए क्योंकि ये मेन रीड होती है और पूरी संभावना है। आपसे पूछा जाए रेल डाक व्यवस्था का क्या अर्थ होता है तो आपका सीधा सा उत्तर आ जाएगा एक ऐसी व्यवस्था जो डाक कार्यालयों और अनुभागों के माध्यम से डाक की छटाई का प्रबंध इस तरीके से करेगा कि उसकी कोई नुकसान नहीं हो। अब किस माध्यम से करेगा? रेल के द्वारा करेगा, सड़क के द्वारा करेगा, नदी स्टीमर के द्वारा करेगा और वायु के द्वारा करेगा। चारों शब्द आप अच्छे से समझ गए होंगे। रेल तो रेल, ट्रेन जो चलती है सड़क पे, बस के अंदर, नदी स्टीमर नाव के अंदर, और वायु का मतलब आप समझ गए होंगे हवाई जहाज जो बाहर डाक जाती है। क्लियर दोस्तों? इसमें से यही प्रश्न बनेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा ये याद रखना है SRM, ASRM, IRM, यानी जो इंस्पेक्टर होता है उसको पोस्ट ऑफिस में क्या बोलते हैं? निरीक्षक डाकघर। आरएमएस में जो इंस्पेक्टर होता है उसको बोलते हैं इंस्पेक्टर ऑफ रेल मेल सर्विस। आरएमएस में जो ASP होता है उसको बोला जाता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ रेल मेल सर्विस। आरएमएस में जो अधीक्षक होता है उसको बोला जाता है सुपरिटेंडेंट ऑफ रेल मेल सर्विस। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कोई आपका प्रश्न छूटना ही नहीं चाहिए। कहीं से भी प्रश्न पूछो, डायरेक्ट 1 सेकंड में आपका उत्तर निकल के सामने आना चाहिए। आपके सामने सारी चीजें हैं, याद आपको ही रखना है। आपके दिमाग में मैं कोई चिप नहीं चिपकाऊंगा कि आपके फट से चिपक जाएगी। दोस्तों, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचोगे कि चुपचाप बैठ के कोई चीज ऐसे याद हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कठिन भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप सभी में इतना माइंड है कि मैं गारंटी देता हूं 2 से 3 बार आप इसको अच्छे से वीडियो को बार देख लेना, आपके वैसे ही दिमाग में घुस जाएगी सारी चीजें। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें से किस तरीके के प्रश्न आएंगे। संभावित प्रश्न क्या है मैंने वैसे ही बता दी, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता हूं। क्लियर? जो संभावित प्रश्न है उसमें जो प्रश्न नंबर 1 है वो है रेल डाक व्यवस्था से क्या आशय है। इसके आगे एक छोटी सी लाइन और जोड़ देंगे, वो लाइनें जोड़ेंगे डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5 के अनुसार। तो आप सोचोगे यार ये तो कितना लंबा प्रश्न हो गया। अब मेरी बात पे आप हंसोगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप हंसो, जोर से हंसो, लेकिन आपकी एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मैं बता क्या रहा हूं। ठीक है, रेल डाक व्यवस्था से क्या आशय है? तो रेल डाक व्यवस्था से मैंने आपको बता दिया कि डाक कार्यालयों और अनुभागों, ये 2 शब्द भी आपको अच्छे से याद रखने। 2 शब्द क्यों याद रखने? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो होशियार अधिकारी हैं वो प्रश्न ऐसे ही
चेप रहे हैं आजकल, डायरेक्ट लाइन में से ऐसे धीरे से उठा के देते हैं और फिर आप लोग गच्चा खा जाते हो, यार पता नहीं प्रश्न कहां से पूछ लिया, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भारतीय डाक विभाग की जो वॉल्यूम है उसी के अंदर से सारे के सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, आपके सारे प्रश्न फंस जाएंगे। तो रेल डाक व्यवस्था का अर्थ होता है डाक कार्यालयों और अनुभागों में डाक की छटाई का प्रबंध करने और रेल, सड़क, नदी और स्टीमर द्वारा डाक की अभिरक्षा और उसका निपटान सही तरीके से करने के लिए उत्तरदायी जो सेवा होती है उसी को आरएमएस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, परिभाषा नंबर 2 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि कौन से नंबर की डेफिनेशन है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कि रेल डाक व्यवस्था को संक्षिप्त में किस नाम से जाना जाता है। जो आप सभी लोग कोई पूछे तो आप डायरेक्ट बोल दे तो फट से आरएमएस। मुझे ऐसे लगता है कि आप में से शायद कुछ प्रतिशत ऐसे भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा सभी के सभी, जिनसे यदि पूछ लिया जाए कि आरएमएस होता क्या, तो वो 1 मिनट के लिए ऐसे दाढ़ी में 2-4 बार खुजाएगा और सोचेगा कि यार पता नहीं क्या होता है इसका अर्थ। तो बहुत स्पष्ट उत्तर होता है रेल मेल सर्विस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न होता है इसका यह है, रेल डाक व्यवस्था के मंडल के प्रभारी अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है। तो अधीक्षक रेल डाक व्यवस्था इस नाम से इसको जाना जाता है। मेरे हिसाब से मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप लोगों की समझ में आ गया होगा। दोस्तों, विभागीय पार्ट की 100% गारंटी है, जो पढ़ाऊंगा उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा। आपको प्रश्न चाहे कहीं से भी मिले, नेट से, इंटरनेट से, किसी किताब से, आपको विद ऑथेंटिक रोलिंग के साथ उसका उत्तर बता दूंगा। आपको जो बता रहा हूं वीडियो में ही इतना अच्छे से क्लियर कर रहा हूं कि आपको कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी टॉपिक से संबंधित आपके कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से एक एक करके प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है ग्रुप में 250 मेंबर है तो आप 250 जने एक साथ लिख रहे हैं, यदि ऐसा कोई करेगा तो मैं उसको बिना पूछे ही डायरेक्ट ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि यही अनुशासन है और मेरा यही स्टाइल है पढ़ाने का। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ग्रुप में 1000 लड़के हो, मैं तो एक जना रहेगा उसको भी पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पैसे से भी कोई मतलब नहीं है। मैं हर कोई इंसान हर चीज के लिए करता है, पैसे के लिए करता है, मैं उसके लिए कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य ये है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ में आना चाहिए। क्लियर दोस्तों, आपकी डेमो क्लासेज यहीं पे खत्म होती है। आज के बाद में मैं आपको अभी अकाउंट नंबर बता दूंगा। जो भी नियमित क्लासेज में पढ़ना चाहता है वो पहले फीस जमा करेगा, उसी कैंडिडेट को रेगुलर ग्रुप में ऐड करूंगा और वही कैंडिडेट कंटिन्यू 20 दिन तक क्लासेज में पढ़ेगा। क्लियर, आपको केवल विभागीय पार्ट ही पढ़ाया जाएगा। 1000 रुपए फीस होगी, स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। जिसकी इच्छा हो वो पढ़े, जिसकी नहीं इच्छा हो वो नहीं पढ़े। ओके, क्लियर, धन्यवाद।